हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022-25 सेशन पार्ट 1 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसे देखकर बहुत सारे स्टूडेंटों के बीच खुशी का माहौल है। और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत ही लंबे समय अंतराल के बाद 2022-25 सेशन का जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी किया गया है। तो आज हम इसी के विषय में जानेंगे कि आपका किस डेट में और किस सिटिंग में, ठीक है, आपका ऑनर्स पेपर किस डेट में, किस सिटिंग में, साथ ही साथ आपका सब्सिडरी और कंपोजिशन पेपर किस डेट में और किस सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको यह समस्या उत्पन्न होता है कि वो अपना एग्ज़ाम रूटीन सही से नहीं देख पाते हैं। तो ये आज तमाम सारी जो परेशानियां होता है स्टूडेंट के बीच, वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। हम बात करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है मगध विश्वविद्यालय बोधगया, और यह जो एग्ज़ाम कैलेंडर पब्लिश किया गया है 22 फरवरी 2024 को, ठीक है। इसमें जो बताया गया है कि एग्ज़ाम प्रोग्राम बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 ऑनर्स एग्जामिनेशन 2022-25, ठीक है, यहाँ तक चलिए, ठीक है। आपका देखिए, जब भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाता है तो उसमें दो ग्रुप में बटा रहता है, ठीक है ना। ये दो ग्रुप में बटा हुआ रहता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए यहाँ तक। तो सबसे जो पहला स्टेप है, आपको देखना है कि आपका जो ऑनर्स पेपर है वह कौन सा ग्रुप में है, ठीक है। आपका जो ऑनर्स पेपर है वह कौन सा ग्रुप में है। तो चलिए देखिए, आप क्या ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। आपको देखना है कि सबसे जो पहले आपको जैसे कि आपका ऑनर्स पेपर है वह कौन सा ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। देखिए, क्या ग्रुप ए में है तो आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। ग्रुप ए में देखिए किस क्या क्या सब्जेक्ट आ रहा है। ग्रुप ए में आ रहा है पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एलएसडब्ल्यू, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, ठीक है, रूरल इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट स्टडीज़, ठीक है ना। इस तरह का आपका म्यूजिक है, होम साइंस, एआई है एंड एएस, ठीक है, हिंदी है। ये फिर आपको है सोशोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, मगही, पाली। तो इस तरह का आपका देख लीजिएगा कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका ऑनर्स पेपर है ना इकोनॉमिक्स है तो ग्रुप ए में आएगा, ठीक है। अगर आपका ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है तो ग्रुप ए में आएगा। तो इतना तो आपको पता होगा कि आपका ऑनर्स क्या है। तो जो ऑनर्स है, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ग्रुप ए में आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है और वो कौन सा ग्रुप में आता है। जैसे फिजिक्स वालों, फिजिक्स जिसका ऑनर्स पेपर है ना। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, कॉमर्स है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये आपको देखना है, अगर इसमें से कोई अगर रहता है तो आपका ग्रुप बी में आएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे समझना क्या है कि जब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि आप, जैसे कि आपका जो ऑनर्स पेपर क्या है, ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है। अगर आपका ऑनर्स पेपर जो है ग्रुप ए में आता है, ठीक है, अगर आपका ऑनर्स पेपर ग्रुप ए में आता है तो हम अब चेक करेंगे कि देखिए आपका ऑनर्स पेपर में दो एग्ज़ाम होता है। ये इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम जो होता है दो पेपर होता है। अगर आपका ग्रुप ए में है तो आपको देखिए ग्रुप ए जो है फर्स्ट सिटिंग में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रुप ए, मैं फिर से इसको समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए ग्रुप ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रुप ए, और यहाँ पे ग्रुप बी, ठीक है। तो ये अगर ए में है तो आपका फर्स्ट सिटिंग में आएगा, और अगर आपका ग्रुप बी में है तो आपका सेकेंड सिटिंग में आएगा, ठीक है। देखिए आपका ग्रुप बी और ग्रुप ए, यहाँ से ये आपका हो गया सेकेंड सिटिंग, ये आपका हो गया सेकेंड सिटिंग, देख सकते हैं, और ये आपका हो गया फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। तो ग्रुप ए में है, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, अगर ग्रुप ए में है तो आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। और अगर ग्रुप बी में है, जैसे ग्रुप बी वाले किसका है, जैसे फिजिक्स ऑनर्स का होगा, है ना, मैथमेटिक्स ऑनर्स का होगा, बॉटनी ऑनर्स का होगा, तो वो सभी का ग्रुप बी में होगा, है ना। अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि एक लड़का है, उसका ऑनर्स है ज्योग्राफी, ठीक है।
ज्योग्राफी है। तो अब देखिए ज्योग्राफी किस ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप ए में आ रहा है। तो वो लड़का का एग्ज़ाम होगा 12 तारीख को फर्स्ट पेपर होगा और 13 मार्च को सेकेंड पेपर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका हिस्ट्री आता है तो वो भी देखिए ग्रुप ए में ही है, तो ग्रुप ए में हम देखेंगे। और इस चीज़ को और ध्यान देना है कि ग्रुप ए में उसका फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। देख सकते हैं ग्रुप ए में फर्स्ट सिटिंग होगा, जो कि एग्ज़ाम चलेगा आपका 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। अगर मान के चलिए कि किसी बच्चे का ऑनर्स पेपर जो है वो बॉटनी है, तो बॉटनी किस में आया, ग्रुप बी में आया, ठीक है। तो ग्रुप बी में आया तो वो देखेंगे ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी कहाँ है, देखिए आप ग्रुप बी यहाँ पे है सेकंड सिटिंग में। तो उनका ये फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा सेकंड सिटिंग में, वो भी होगा 12 तारीख को ही होगा, है ना। ये आपका सेकंड सिटिंग में ये फर्स्ट पेपर होगा और 13 मार्च को होगा ये सेकंड सिटिंग में सेकंड पेपर होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गए होंगे आप लोग। साथ ही साथ जैसे जिनका जो केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री तो उनका देखिए ये जो आप देख सकते हैं 12 तारीख को होगा, फिर इसके बाद 13 तारीख को होगा, 14 तारीख को होगा, ठीक है। यहाँ तक तो ऑनर्स वाला कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सब्सिडरी में। सब्सिडी में हम कैसे चेक करेंगे कि आपका जो है क्या क्या है और किस डेट में है। जैसे कि अगर आप देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आपका जैसे बीए है, ठीक है, बीए, और एक जो है बीएससी और एक जो है आपका बीकॉम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर बीए है तो वो आपका आर्ट्स में आएगा, ठीक है। अगर जो जिनका बीए है वो आर्ट्स में आता है, बीएससी साइंस वालों का होता है और बीकॉम है ना ये कॉमर्स में आपका हो गया। तो अगर आपका जैसे ऑनर्स पेपर आर्ट्स में है और आर्ट्स में आप देख लीजिएगा कि आपका क्या है। अगर आर्ट्स में आपका ये सब्सिडरी पेपर क्या है, ठीक है। तो आर्ट्स में अगर आपका सब्सिडरी पेपर है, जैसे कोई होते हैं ना जैसे हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं उसको में सब्सिडरी पेपर कोई ज्योग्राफी लेता है, तो वो देखेगा कि ज्योग्राफी जो है आर्ट्स वाले में कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी देखिए आपका यहाँ पे है ना 23 मार्च को हो जाएगा 2024 उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। अगर आप अगर आप आर्ट्स से लिए हैं तो आर्ट्स वाले कॉलम में देखना है। अगर आपका ऑनर्स पेपर जो है अगर आपका जो है ऑनर्स पेपर साइंस वाला लिए हैं तो वो साइंस वाला फॉलो करेंगे। आपका ऑनर्स ये कॉमर्स है तो कॉमर्स वाला को फॉलो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए 2 सीटिंग में बटा हुआ है। फर्स्ट सीटिंग जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग जो चलेगा 10 बजे से चलेगा 1 बजे तक और सेकेंड सीटिंग चलेगा 2 बजे से चलेगा 5 बजे तक, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि अगर आपका जैसे आर्ट्स है, आर्ट्स सब्जेक्ट से लिए हैं या साइंस सब्जेक्ट से लिए हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट से लिए हैं, तो यहाँ तक तो हो गया था। जैसे आपका ऑनर्स तो यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आपको सब्सिडरी में प्रॉब्लम है तो सब्सिडरी वाला में नीचे देख लीजिएगा। अगर आपका जो ऑनर्स है आर्ट्स में है तो आर्ट्स वाला में आप देख लीजिएगा। अगर आपका जो ऑनर्स पेपर है साइंस से लिए हैं, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा। कॉमर्स से लिए हैं तो इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप नीचे जो दिया गया है कि प्रोग्राम ऑफ बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2022-25, तो ये जो होगा चलेगा आपके कॉलेज में 7 मार्च, ये जो चलेगा 7 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल चलेगा। जिन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लेंगे। मे भी हो सकता है कि कॉलेज अपना एक नया टाइम टेबल जो है निकालेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल देना होगा, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर समझ चुके होंगे कि आपका एग्ज़ाम कब और किस सीटिंग में है। साथ ही साथ इसमें ये हम बताना चाहेंगे कि अगर फिर भी कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझने में नहीं अभी तक समझ पाए हैं या उन्हें दिक्कत है या प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी, तो वो अपना एडमिट कार्ड मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देंगे
और मैं उनको पूरा ये डिटेल में लिख कर दे दूँगा कि उनका एग्ज़ाम रूटीन किस किस डेट में है, कब कब है और कौन सा सिटिंग में है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।